नमस्ते। हमारे शरीर का जो इंजन है यानी हमारा दिल, क्या उसे वो सही ईंधन मिल भी रहा है जिसकी उसे जरूरत है? आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के उस सदियों पुराने ज्ञान की जो बताता है कि दिल को हमेशा के लिए हेल्दी कैसे रखा जाए। और कमाल की बात यह है कि ये जो प्राचीन बातें हैं ना, वो आज के टाइम में भी कितनी ज्यादा सही लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उपायों पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि दिल आखिर हमारे लिए करता क्या है। मतलब क्यों इसकी सेहत को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए, हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारा दिल कह सकते हैं कि शरीर का पावर हाउस है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा पंप है जो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता और पूरे शरीर में नसों के जरिए आप कह सकते हैं जिंदगी पहुंचाता है। हर एक धड़कन इस बात का सबूत है कि हमारा पूरा सिस्टम एकदम बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन आजकल की जो ये भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, वो इस पावर हाउस पर बहुत भारी पड़ रही है। जो हमारा खान पान है वो खराब हो गया है और जो स्ट्रेस है वो तो लगातार बना ही रहता है। ये सब दिल पर एक बोझ की तरह है जो उसे अंदर ही अंदर कमजोर बना रहा है। और ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना आज हम में से हर कोई कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कहता है? इसका पहला और सबसे ताकतवर जो उपाय है ना, वो हमारी प्लेट में ही है। जी हाँ, इसकी शुरुआत होती है सही खाने से। एक ऐसा खाना जो सिर्फ शरीर को पालता नहीं है बल्कि उसे बीमारियों से भी दूर रखता है। आयुर्वेद कहता है कि दिल की सेहत की जो नींव है वो हमारे किचन से ही शुरू होती है। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है। बात यह है कि हम जो भी खाते हैं उसका हर एक निवाला या तो हमारे दिल को ताकत दे रहा है या फिर उसे कमजोर कर रहा है। तो हमारा सोर्स दिल के लिए खास तौर पर 4 चीजों पर जोर देता है: हरी सब्जियां, मौसम के ताजे फल, मुट्ठी भर मेवे और साबुत अनाज। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तो प्रकृति की तरफ से दी गई एक तरह की दवाइयां हैं जो हमारे दिल को पोषण देती हैं। अच्छा, तो बढ़िया खाना तो सिर्फ एक शुरुआत है। आयुर्वेद में माना जाता है कि एक हेल्दी हार्ट के लिए शरीर और मन का जो तालमेल है ना, वो भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके 2 और जरूरी पिलर्स की: व्यायाम और स्ट्रेस मैनेजमेंट। आयुर्वेद का दूसरा नियम बहुत सिंपल है: शरीर को हमेशा एक्टिव रखना, उसे गति में रखना। और यहाँ पे जो सबसे जरूरी शब्द है वो है रोज। बात ये नहीं है कि जिम में घंटों पसीना बहाया जाए, बल्कि रोज थोड़ा बहुत शरीर को हिलाने की एक आदत बनाने की है, चाहे वो कैसे भी हो। सोर्स के हिसाब से दिल को मजबूत बनाने के लिए 3 बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल तरीके हैं। पहला, सुबह की सैर जो ब्लड सर्कुलेशन को एकदम ठीक कर देती है। दूसरा, योग, जिससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस आता है। और तीसरा, प्राणायाम, मतलब सांसों की एक्सरसाइज जो सीधे सीधे स्ट्रेस लेवल को कम करके दिल को आराम पहुंचाती है। और यहीं से हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी उपाय पर। वो है मन और दिल का गहरा कनेक्शन। आयुर्वेद हमें एक बात बार बार याद दिलाता है कि अगर मन बेचैन है तो दिल कभी शांत नहीं रह सकता। सोर्स में ये बात बिल्कुल साफ कही गई है: स्ट्रेस को मैनेज करना कोई शौक या लग्जरी नहीं है, बल्कि ये दिल की सेहत के लिए एक जरूरत है। हम जो भी टेंशन या स्ट्रेस महसूस करते हैं ना, उसका सीधा बोझ हमारे दिल पर पड़ता है। तो अभी तक हमने खाने, एक्सरसाइज और मन की शांति, इन तीनों पर बात की। लेकिन आयुर्वेदा इन सबको अलग अलग करके नहीं देखता। ये सब चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो एक बहुत पावरफुल चीज बनती है, और वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। और देखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ अच्छी आदतें अपनाना ही नहीं होता, इसका मतलब बुरी आदतों को छोड़ना भी होता है। आयुर्वेद का जो चौथा पिलर है वो हमें यही सिखाता है कि क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ चॉइस बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है स्मोकिंग और शराब जैसी नुकसान पहुंचाने वाली आदतें, और दूसरी तरफ है योग और प्राणायाम जैसी जिंदगी देने वाली प्रैक्टिसेस। तो ये सिर्फ आदतों को बदलना नहीं है, ये तो अपनी लाइफ को एक तरह से अपग्रेड करना है। और आखिर में हमारे सोर्स का जो पूरा सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में है: दिल को लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए कोई शॉर्टकट या कोई जादुई गोली नहीं बनी है। रास्ता सिर्फ एक है: एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा और सबसे गहरा सच है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं: एक सेहतमंद दिल की तरफ पहला कदम आखिर क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।